हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने आंसर की को मिला लिए होंगे। हमारे जितने भी छात्र हैं उन्होंने अपना डाटा मेरे साथ शेयर किया है और ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे छात्रों ने हमारे पास डाटा भेजा है। उसी के आधार पर मैं यहां पर एक बार फिर से उपस्थित हूं। एसएससी सीएचएस L10+2 टायर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या हो सकता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके ऑल प्रोस्पेक्टिव को देखेंगे कि कौन से छात्र जो है कि रेड जोन में आ रहे हैं और कौन से छात्र येलो जोन में हैं और कौन से छात्र ग्रीन जोन में हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 9 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में एवरेज अटेम्प्ट छात्रों के कितने रहे हैं और उनके द्वारा जो है कि राइट क्वेश्चन कितना किया गया है और रॉन्ग क्वेश्चन उनके द्वारा कितना किया गया है। इसी के आधार पर उनका जो है कि मार्क्स हम लोग निकालेंगे और उनके रॉ मार्क्स को देखेंगे और उसको कट ऑफ से मैच करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि उन छात्रों को कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन से बाहर निकल जाएं। अगर उन्हें लगता है कि मेरा मार्क्स इतने के बीच में आ रहा है तो मैं बिल्कुल सेफ हूं, अदरवाइज वो किसी और एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाएं जिससे कि उनका एग्जाम और बेहतर हो सके। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग इस कट ऑफ को देखिए और खुद एनालिसिस करने का प्रयास करिएगा कि हम किसके बीच में हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि 2020, 21 और 22 की अगर मैं बात करूं, इसमें जो है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितना रहा है और पर सीट फाइट कितनी रही है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि 2023 से उनकी तुलना कर कि आखिर इसमें जो है कि क्या बड़ा बदलाव हो सकता है। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं। मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, देखिए 9 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में जो है कि आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ और इसमें आप लोग जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके और जीएस होते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का रेशियो होता है, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होता है तो मैं कहूँ कि 9 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में जो छात्रों के अटेम्प्ट रहे हैं, मैथ में आपके 22 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग में 23 क्वेश्चन रहे हैं और मैं बात करूं इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 18 से 22 क्वेश्चन रहे हैं और आपकी जीके जीएस की मैं बात करूं तो 15 से 18 क्वेश्चन उनके एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं। अब मैं कहूं आपसे कि उस छात्र का जो राइट है वो कितना है, यानी कि मैथ में उसने 20 सही किया है और रीजनिंग में उसने जो है कि 22 सही किया है और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन जो है कि छात्रों के द्वारा सही किया गया है। जीके और जीएस की अगर मैं बात करूं तो 12 क्वेश्चन जो है कि सही किया गया है। अब रॉन्ग की अगर मैं बात करूं तो मैथ में छात्रों के द्वारा 2 रॉन्ग किया गया है, रीजनिंग में 1 रॉन्ग किया गया है, इंग्लिश में 3 रॉन्ग किया गया है और जीके जीएस में 3 रॉन्ग किया गया है। टोटल अगर मैं देखूं यहां पर तो 9 रॉन्ग जो है कि छात्रों के द्वारा मिनिमम किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/4 का होता है, तो 2 का 1/4 0.5 होता है, तो 9 गुणे 0.5 यानी कि 4.5 नंबर उसका जो है कि डिडक्ट होगा जितना उसका रॉ मार्क्स आएगा उसमें से। अब देखिए 20 गुणे 2 मैंने यहां पर लेकर 40 से उसके मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि 20 गुणे 2 यानी कि 40 मार्क्स बने, 22 गुणे 2 44 मार्क्स बने, 15 गुणे 2 30 मार्क्स बने, 12 गुणे 2 24 मार्क्स बने। इसका मतलब यह है कि टोटल इसके मार्क्स में से अगर हम उसके निगेटिव मार्क्स को घटा दें तो फाइनल उसका रॉ मार्क्स निकल जाएगा। तो अब देखिए इनको अगर जोड़ेंगे तो हम लोग जो है कि 138 नंबर उसका बन रहा है और 138 में से अगर हम घटा दे 4.5 तो 133 नंबर जो है उसका रॉ मार्क्स फाइनल बन गया। अब इस छात्र का जो है कि 133.5 नंबर जो है कि उसका रॉ मार्क्स बन गया। इसका मतलब यह है कि यही उसका एक्चुअल मार्क है, ये नॉर्मलाइज मार्क नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइज भी अगर 1 से अधिक शिफ्टों में पेपर होता है तो डेफिनेट है कि आपका नॉर्मलाइजेशन तो होगा और नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर आपको 10 से 12 नंबर का देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर इसमें अगर मैं जोड़ दूं 10 नंबर, यानी कि नॉर्मलाइज स्कोर इसका मान लेते हैं कि इस छात्र को 8 नंबर मिला, तो ये कितना हो जाएगा 141.5 नंबर, यानी कि इसका जो है कि नॉर्मलाइज स्कोर जो है 141.5 हो गया। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर एवरेज अटेम्प्ट इतना अगर रहा होगा
तो मेरा मानना है कि उस छात्र का फाइनल सिलेक्शन टीयर फर्स्ट में हो जाएगा। वो टीयर 2 के लिए पूरी तरीके से तैयारी करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी अगर मैं बात करूं कि सीएचएसएल की अगर मैं बात करूं तो 2023 और 2021-22 के आंकड़े को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि 2023 में 4500 प्लस पोस्ट है, ये बढ़ने का भी चांसेस है। इसमें टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो 32,35,474 पोस्ट फॉर्म भरे गए हैं। हार्ड शिफ्ट रहा है थोड़ा सा जो है कि अगर मैं कह लूं कि 2022 की अपेक्षा जो है कि इस बार का क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा अप था रेदर देन 2022। ठीक है, अब देखिए 2022 में अगर मैं बात करूं तो टोटल पोस्ट था आपका 6013, ये 6072 के आसपास था, लेकिन फाइनल जो है कि आपका 6013 पे सिलेक्शन हुआ था। फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो 38,05,359 जो है कि आपके फॉर्म फिल किए गए थे। एग्जाम लेवल इजी टू मॉडरेट था थोड़ा। ठीक है, यानी कि 2023 से थोड़ा जो है कि अगर मैं कहूं कि अगर ये 85% के रेशियो में था तो ये 100% के रेशियो में था। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन आप लोग जानते हैं, एक से अधिक जहां भी शिफ्ट लागू होता है इसका मतलब है कि वहां नॉर्मलाइजेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, अब आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो पोस्टें आप लोग जानते हैं कि एलडीसी का होता है और जेएसए का होता है और डीईओएस का होता है। तो एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो ये 3 पोस्ट होते हैं और इन तीनों में जो है कि आपका किसी में अगर मैं इनकी बात करूं, देखिए इन दोनों की, तो इनमें स्किल टेस्ट देना होता है और इसमें जो है कि आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डाटा रहा। अब देखिए 2023 की अगर मैं बात करूं तो पर सीट फाइट कितना है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। पर सीट फाइट आपका जो है कि 718 है। ठीक है, 2023 में परसेंटी की अगर मैं बात करूं तो उपस्थिति यहाँ पर जो है कि 65% के आसपास दर्ज की गई है। और सीएचएसएल बीएस और सीजीएल की मैं बात करूं, वैसे छात्र जो सीजीएल भी देते हैं तो सीएचएसएल भी देते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है कि यहाँ पर सेम होता है, इसलिए जो है कि सीजीएल के छात्र भी यहाँ पर मार्किंग जो है कि अच्छा स्कोर खड़ा करते होंगे। इसलिए मैं कहूँ कि देखिए कि 15% केवल और केवल छात्र सीएचएसएल दिए हुए हैं और 85% वैसे छात्र जो सीएचएसएल और सीजीएल दोनों दिए हुए हैं। तो इन दोनों में बैठते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मैक्सिमम मार्क कौन ला सकता है, जो सीजीएल का प्रिपरेशन करने वाले छात्र होंगे, तो यहाँ पर उनके मैक्सिमम मार्क जो है कि देखने को आपको मिलेंगे। निगेटिव यहाँ पर 1/4 है, यानी कि 0.5 का यहाँ पर निगेटिव है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आप लोग समझ गए होंगे और एवरेज अटेम्प्ट वाला मामला भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग कट ऑफ पे आते हैं कि हमारा कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ 2021 की मैं सबसे पहले बात करूंगा। देखिए यहाँ पर यूआर की अगर मैं बात करूं तो 141.8, एससी की मैं बात करूं 114.16, एसटी की मैं बात करूं 108.8, ओबीसी की मैं बात करूं 139.4 और पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूं, पीडब्ल्यूडी एंड अदर की मैं बात करूं तो 51.2, ईडब्ल्यूएस की 117.5, ईएसएम की 72.10, ओएच की मैं बात करूं 106.3, एचएच की मैं बात करूं 63.80, बीएच की अगर मैं बात करूं तो 93.8 नंबर गया है। अब इसकी तुलना हम लोग 22 से करते हैं। अब देखिए कि यूआर 140.18। अब देखिए यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 141.88। यहाँ पर एक नंबर का जो है कि आपको माइनस निगेटिव देखा गया है, यानी 140.18। ठीक है यहाँ इसलिए बढ़ा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन थोड़ी ज्यादा हो गई, यहाँ पर जो है कि कम हो गई, इस वजह से यहाँ पर मार्किंग घट गया। एससी की अगर मैं बात करूँ तो 112.2, एसटी की मैं बात करूँ 104.7, ओबीसी की मैं बात करूँ 140.12, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 131.4, एक्स सर्विसमैन की 55.5, ओएच की मैं बात करूं 107.6, एचएच की मैं बात करूं 65.89, बीएच की अगर मैं बात करूं 89.8, पीडब्ल्यूडी की 56.4। ये देखिए ये फाइनल जो आप लोग नंबर देख रहे हैं ना, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। क्या है? नॉर्मलाइज स्कोर है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद का ये स्कोर है। ठीक है, फाइनल स्कोर है। अब देखिए कट ऑफ 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर हमने लिखा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं रॉ मार्क्स यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें
तो 135 के आसपास का स्कोर आप लोग लिख लेंगे या 132 का स्कोर आप लोग लिख लेंगे, 132 से 135 का स्कोर आप लोग रॉ मार्क्स में लिख लेंगे, तो आपका जो है कि यहाँ पर ये अगर मैं बात करूँ ये आपका नॉर्मलाइज है जो जोड़ के आया हुआ है। मैंने आपको रॉ मार्क्स यहाँ पर निकाल के दिखा दिया छात्रों का, और इसी में आप लोगों को प्लस 8 या 10 नंबर कर लेना है, आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर हो जाएगा। और ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर का आंकड़ा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यूआर की अगर मैं बात करूँ 141 से लेकर 142 जा सकता है, ठीक है। एससी की मैं बात करूं 113 से 114 जा सकता है। एसटी की मैं बात करूं 105 से 106 में जो भी होंगे वो सेफ होंगे, क्या होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। ओबीसी की मैं बात करूं 140 से 141 जो भी छात्र होंगे वो बिल्कुल सेफ होंगे। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं 132 से 133 के आसपास वाले बिल्कुल सेफ हैं। ईएसएम की मैं बात करूं 56 से लेकर 57 ये बिल्कुल सेफ हैं। ओएच की मैं बात करूं 108 से 109 के आसपास जिनका भी आ रहा होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद से वो बिल्कुल सेफ है। एचएस की मैं बात करूं 66 से 67 जिनका भी आएगा वो बिल्कुल सेफ है। एचएस की मैं बात करूं बीएच की मैं बात करूं तो 90 से 91 जिनका भी आएगा वो बिल्कुल सेफ है। और पीडब्ल्यूडी एंड अदर की अगर मैं बात करूं 57 से 58 जिनका भी आएगा वो बिल्कुल सेफ है। अब देखिए वैसे छात्र जो कि येलो जोन में है, अब येलो जोन की अगर मैं बात करूं यहां पर तो देख लीजिए आप लोग येलो जोन में वैसे छात्र जिनका मार्किंग जो है 120 से 125 के बीच का आंकड़ा है, ठीक है, वो येलो जोन में है। उनका चांसेस है कि अगर उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर यानी कि वो हार्ड शिफ्ट में पड़ गए तो उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर में उनको फायदा मिलेगा। और उनका मार्किंग जो अगर मैं बात करूं, उनकी मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो 135 प्लस अगर चली जाती है किसी भी हर हाल में तो उनका जो है कि चांसेस रहेगा होने का, क्या है, होने का चांसेस रहेगा, तो वो येलो जोन में छात्र आएंगे। रेड जोन की अगर मैं बात करूं तो रेड जोन में वैसे छात्र आ रहे हैं जिनका मार्किंग जो है 115 से 125 के बीच में है। अगर मान लीजिए इनका 10 मार्किंग अगर या 15 मार्किंग भी होता है तो ये 130 के आसपास पहुंच पाएंगे, ठीक है। अगर 130 के आसपास अगर 15 होता है 10 होता है तो कहने का मतलब है कि 110 अगर हो रहा 10 नंबर अगर इसमें हो रहा है तो 125 पे पहुंच पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये रेड जोन में है, इनका चांसेस ना के बराबर ही है, ठीक है। वैसे छात्र जो ग्रीन जोन में है, अब ग्रीन जोन के छात्रों की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन जोन में कौन कौन से छात्र आएंगे, तो वैसे छात्र जिनका मार्किंग 130 प्लस है, यानी कि 130 अगर प्लस है उनकी मार्किंग तो वो बिल्कुल आपके ग्रीन जोन में है और वो जो है कि टायर 2 की तैयारी में फाइनली लग जाएं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है और उनको जो है कि एग्जाम का डेट ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग टायर 2 के प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाएं। अगर मार्किंग अगर आ रहा है इतना तो यानी कि ग्रीन जोन में आप हैं तो आप जो है कि प्रिपरेशन में लग जाएं। येलो जोन में हैं तो थोड़ा सा वो लोग वेट कर लेंगे ताकि उनके रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट के बाद से वो फाइनल प्रिपरेशन में लग जाएंगे। तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन को रोकेंगे नहीं, किसी और एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे रहेंगे ताकि जो है कि उनका वो एग्जाम बेहतर हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि येलो जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये कट ऑफ का जो एनालिसिस है आपको बेहद पसंद आएगा और मैं आप लोगों से कभी सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता हूं, लाइक के लिए नहीं कहता हूं। आपको जिस दिन लगेगा आप उस दिन करिएगा सब्सक्राइब एंड लाइक, और आप एक न एक दिन तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि अगर मैं इधर से बेहतर कंटेंट आपको दे रहा हूं तो अगर आपको लगता है कि ये बेहतर कंटेंट है तो जो है कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूं आप लोगों से कि आप लोग जो है कि अपना डाटा हमारे साथ और ज्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। हमारे पास करीब करीब 15,000 प्लस छात्रों का जो है कि एनालिसिस है, और ये एनालिसिस की अगर मैं बात करूं मैंने एक पोल कराया था, उस पोल में है और वो पोल को मैं काट के आपको लगा दूंगा यहाँ पर कि आखिर उस पोल में कितने छात्रों के द्वारा किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुश रहिए और अगले एग्जाम की तैयारी करते रहिए।